नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल सर पर। मैं अनिल कुमार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज अपन कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित, राजस्थान ज्योग्राफी का जो अपन राजस्थान का भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले हैं और वो प्रश्न जितने भी होंगे वो राजस्थान की जलवायु से संबंधित होने वाले हैं और ये आने वाली परीक्षाओं के लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ वो सारे PYQ क्वेश्चन होते हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। वो है अपना पहला क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून का सर्वाधिक ठहराव वाला स्थान है। वो है ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, माउंट आबू, झालावाड़ या चूरू। तो मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में मानसून की जो शाखाएं हैं वो दो शाखाओं से राजस्थान में क्या होती है, बरसात होती है। एक होती है राजस्थान की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी है उसकी शाखा से, और एक होता है अरब सागर से। एक होता है किससे? एक होता है अरब सागर से। तो अरब सागर से टोटल जो वर्षा होती है उसका 10% होता है, और जो राजस्थान में वर्षा होती है उसका 90% हिस्सा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होता है। अब मैं बताऊं कि मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में क्या करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है। अब मानसून की बात करें तो मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जो अरबी भाषा के मौसम से बना है। तो ये इस क्वेश्चन के साथ चार महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। 90% पश्चिम बंगाल की शाखा से, अरब सागर से 10% होती है, और मानसून अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा के मौसम से बना है, और राज्य भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा क्या करती है, प्रवेश करती है। अब बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका आंसर रहने वाला है माउंट आबू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है? अब बात करें राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। वो 5 प्रकार की जलवायु की अपन बात करें तो इस वाले हिस्से में जो पश्चिम का मरुस्थल है उसमें शुष्क जलवायु, फिर यहाँ अर्ध शुष्क जलवायु, अरावली वाले हिस्से में उप आर्द्र जलवायु, इस पश्चिम का जो ये हिस्सा है इसमें आर्द्र जलवायु, और इसमें अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अर्थात बात करें जैसलमेर, पश्चिम जोधपुर, फिर उत्तरी बाड़मेर, बीकानेर की बात करते हैं तो इसमें पाई जाती है शुष्क जलवायु। फिर अर्ध शुष्क जलवायु में पाई जाती है पूर्वी जोधपुर की बात करें, नागौर की, सीकर की, चूरू की, इनकी बात करते हैं। उपाद्र में जो अरावली का हिस्सा है उस अरावली का पूरा हिस्सा आता है। आर्द्र में जयपुर, अलवर, भरतपुर ये वाले हिस्से आते हैं आर्द्र में, और उपाद्र में कोटा, बारा, बूंदी। फिर बात करते हैं ये जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये वाले हिस्से इसमें आ जाते हैं। तो अब अपने को पूछ रहे हैं अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है। तो ये अत्याद्र, अब अत्याद्र की बात करते हैं हाड़ौती क्षेत्र में, और हाड़ौती क्षेत्र में जो ये ऑप्शन दे रखा है हाड़ौती क्षेत्र का, इसमें कौन सा जिला है, झालावाड़। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर जयपुर, जोधपुर, कोटा, झालावाड़। तो कौन से जिले में सबसे ज़्यादा होती है? वो होती है अपने ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़ में। सर्वाधिक वर्षा या जो औसत वार्षिक वर्षा है वो सर्वाधिक होती है अपने झालावाड़ जिले में। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? राजस्थान, अब ये पूछ रहा है ट्रिवार्था के अनुसार। त्रिवार्था के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? यह है ऑप्शन नंबर 4। अब त्रिवार्था त्रिवार्था का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण में जो 4 भाग थे उन 4 भागों का आपको कमेंट करके नाम लिखना होगा कि कौन कौन से भागों में त्रिवार्था ने जलवायु का वर्गीकरण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, दैनिक तापांतर
दैनिक तापांतर का मतलब होता है दिन का जो तापमान होता है उस दिन के तापमान का उतार और जो चढ़ाव होता है, दिन के तापमान का उतार और चढ़ाव को दैनिक तापांतर। तो ये पूछ रहा है दैनिक तापांतर वाला जिला। तो ऑप्शन ए जैसलमेर, दो है चूरू, सिरोही, बीकानेर। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर और 57 सेंटीमीटर। यदि मैं इसको ये कह दूं कि 570 mm, या फिर इसको मैं 370 mm, 750 mm या फिर 800 mm। तो ये क्वेश्चन पिछली बार कई एग्जामों में पूछ लिया गया। औसत वार्षिक वर्षा में देकर कि कितना वार्षिक वर्षा होती है। तो ये 57 सेंटीमीटर भी सही है और 570 भी क्या है, सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? थार मरुस्थल में चलने वाली हवा, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, जलराशियों से युक्त हवाएं और समगति से बहने वाली हवाएं। तो इसका लू का अर्थ होता है कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है, उस ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी और जो शुष्क हवाएं चलती है उनको कह दिया जाता है क्या? लू। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना रहने वाला है, शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में वर्षा का उत्तरदायी कारण है। पश्चिमी विक्षोभ, मानसून, पूर्व की वर्षा, दक्षिण पूर्वी मानसून। ये दक्षिण पूर्वी मानसून ये वाला तो जो अपना जो जिसको अपन बोलते हैं ना चौमासा, या फिर इसको बोल दिया जाता है वर्षा ऋतु। उस वर्षा ऋतु के लिए वर्षा लाने में ये जो दक्षिण पूर्वी, सॉरी, इसकी जगह दक्षिण पश्चिमी मानसून करो। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो शाखा है उससे भारत में क्या होती है, बरसात होती है। और जो पश्चिमी राजस्थान का जो शीत ऋतु, सर्दियों में बरसात होने का कारण है, वो कारण है पश्चिमी विक्षोभ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? श्रीगंगानगर, झालावाड़, बांसवाड़ा और जैसलमेर। तो राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? श्रीगंगानगर, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो इसका सही और सटीक आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं लू, गरज बौछार, मावठ, ओलावृष्टि। तो इसको कह दिया जाता है क्या? मावठ। मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे कह दिया जाता है। ये जो गोल्डन ड्रॉप्स ये गेहूं की फसल के लिए क्या होते हैं? कारगर साबित होने वाली क्या है? वर्षा। तो पश्चिमी विक्षोभ से जो चक्रवात आते हैं उनको कह दिया जाता है क्या? मावठ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए कोपेनिकस कूट का प्रयोग किया। AW, BSHW, BWHW, CWG। उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए कोपेनिकस कूट का प्रयोग किया। AW, BWHW या फिर BSHW, CWG। तो इसका सही और सटीक आंसर है BSHW। और आज ये जो अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो करते हैं आज यहीं पे समाप्त। और जो अपनी अगली क्लास रहने वाली है वो अगली क्लास पर अपन जब बात करते हैं तो उसका टॉपिक रहने वाला है कि जो राजस्थान का जो अपन भूगोल पढ़ रहे हैं उस राजस्थान भूगोल में टॉपिक अपना रहने वाला है जनसंख्या। अगला टॉपिक बात करने वाले हैं जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, मृत्यु दर किसे कहते हैं, जन्म दर किसे कहते हैं, कितनी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कौन से ज़िले में है, राज्य की बात करेंगे। तो जनसंख्या टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कुल मिलाकर। तो ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें
और मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।